नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का BSTV की खास पेशकश 24 का 40 में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। लोकसभा का रण शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी सभी वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगातार लगी है। इस बार कांग्रेस हर बार से बहुत कमजोर नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा कि किसकी मेहनत कितना रंग लाती है और कौन लोकसभा के रण में बाजी मार पाता है। छत्तीसगढ़ में पहले और दूसरे चरण की 4 लोकसभा सीटें बस्तर, कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में मतदान हो चुका है। बूथों से लौटकर जहां मतदान दल निर्वाचन आयोग के अधिकारियों और जानकारियों और ईवीएम वीवीपैट जमा कर रहे हैं। लोकसभा सीटों में हुए मतदान की तुलना 2009, 14 और 19 से करें तो रोचक तस्वीरें सामने आ रही है। आप भी देखिए। कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में साल 2019 की अपेक्षा कम मतदान हुआ। आंकड़ों में देखें तो बस्तर में 3.34, कांकेर में 3.7, महासमुंद में 5.97 और राजनांदगांव में 6.73% कम वोटिंग हुई है। मतदान दल के 100% वापस आने के बाद आंकड़ा बढ़ने का दावा निर्वाचन आयोग के अधिकारी कर रहे हैं। 4 लोकसभा सीटों पर 2019 की तुलना में कम मतदान। बस्तर 2009 में 47.3% मतदान, 2014 में 59.71% मतदान, 2019 में 71.64% मतदान, 2024 में 68.3% मतदान। 2019 से अंतर देखें तो 3.34% रहा। कांकेर सीट पर 2009 में 57.16% मतदान, 2014 में 70.02% मतदान, 2019 में 77.2% मतदान, 2024 में 73.5% मतदान। 2019 और 24 के अंतर देखें तो 3.7% अंतर रहा। महासमुंद में 2009 में 56.68% मतदान, 2014 में 74.6% मतदान, 2019 में 77.1% मतदान, 2024 में 71.13% मतदान, 2019 में 5.97% का अंतर रहा। राजनांदगांव में 2009 में 58.86% मतदान, 2014 में 74.2% मतदान, 2019 में 78.6% मतदान, 2024 में 71.87% मतदान, 2019 से 6.67% का अंतर रहा। आमतौर पर छत्तीसगढ़ में परसेप्शन है कि विधानसभा में वोटिंग परसेंट बढ़े तो राज्य सरकार को टेंशन हो जाती है, वहीं लोकसभा में वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो भाजपा को फायदा मिलता है। ऐसे में इस बार पहले और दूसरे चरण में हुई कम वोटिंग ने राजनीतिक दलों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इन सब के बाद भी भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पिछले 4 साल चुनाव में वोटिंग ट्रेंड। लोकसभा चुनाव 2004 में 52% मतदान, 2009 में 55.3% मतदान, विधानसभा चुनाव 2003 में 71.30% मतदान, 2008 में 70.51% मतदान, 2014 में लोकसभा चुनाव में 69.5% मतदान, 2019 में 73.8% मतदान, वहीं विधानसभा चुनाव 2018 में 76.88% मतदान, 2023 में 76.31% मतदान। पहले चरण में कम वोटिंग होने से भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट शेयर में क्या अंतर रहेगा? सीट जीत हार का असल खेल वोट शेयर के आंकड़ों में छिपा है। 2004 में कांग्रेस और भाजपा के वोट शेयर में 7.5%, 2009 में 8% से ज्यादा, 2014 में 9% से ज्यादा और 2019 में वोट शेयर में 10% से ज्यादा का अंतर रहा। हर बार बीजेपी आगे रही। कांकेर लोकसभा सीट 2019 में बीजेपी के मोहन मंडावी जीते। बीजेपी 47.1% बीजेपी को मिले, कांग्रेस
46.5% मिले। जीत हार का मार्जिन 6,914 वोट रहे। लोकसभा चुनाव में हर बार कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं और राज्य के नेताओं ने पूरा दम लगाया, लेकिन हर बार परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहा। राज्य गठन के बाद लोकसभा के 4 चुनाव हुए, लेकिन कांग्रेस नेता राष्ट्रीय मुद्दों और स्थानीय मुद्दों को अच्छी तरह से भुना नहीं पाए। 2004 में प्रदेश में 52.0%, 2009 में 55.3%, 2014 में 69.5% और 2019 में 73.8% मतदान हुआ। हर बार मतदान में वोटिंग परसेंट बढ़ने के साथ ही भाजपा प्रत्याशियों और उनके दलों का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। राजनांदगांव लोकसभा सीट 3 चुनावों में तीनों बार बीजेपी ने ये सीट जीती। 2019 में बीजेपी के संतोष पांडे जीते। बीजेपी 50.7% वोट मिले। कांग्रेस को 42.1% वोट मिले। जीत हार का मार्जिन 1,11,966 वोटों का रहा। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन साल 2000 में हुआ था। राज्य गठन के बाद से प्रदेश में अब तक 4 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। इन चुनावों में कांग्रेस राजनांदगांव और कांकेर की सीट कभी भी नहीं जीत पाई। महासमुंद लोकसभा सीट में कांग्रेस प्रत्याशी अजीत जोगी 2004 में चुनाव जीत पाए थे, लेकिन 2009 से अब तक ये सीट भी भाजपा के पास ही है। इसी तरह से 2019 में कांग्रेस नेता दीपक बैज ने बस्तर सीट पर सेंध लगाकर कांग्रेस को जिताया था। इससे पहले ये सीट लगातार बीजेपी प्रत्याशी के कब्जे में रही। कल तृतीय चरण का मतदान संपन्न हुआ है और छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद लोकसभा में मतदान हुआ है और करीब 74% से ऊपर मतदान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा रुझान है। तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। पहला चरण और दूसरा चरण के बाद 4 सीटों का मतदान हुआ है। रिकॉर्ड वोटिंग हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूं क्षेत्र के मतदाताओं को। इस समय मतदान देश में नई सरकार बनाने के लिए हुआ है। इस समय मतदान सरकार बदलने को लेकर हुआ है और इस समय मतदान कांग्रेस के पक्ष में हुआ है। और पहला और दूसरा चरण में देखिए, चारों सीटों पर कांग्रेस जीत रही है और हमारा फोकस तीसरे चरण की ओर है 7 सीटों पर और 7 सीटों में भी हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। महासमुंद लोकसभा सीट 3 चुनावों में तीनों बार बीजेपी ने ये सीटें जीती। 2019 में बीजेपी के चुनीलाल साहू चुनाव जीते। बीजेपी 50.7% मिले वोट। कांग्रेस को 42.1% मिले वोट और जीत हार का मार्जिन 90,511 वोटों का रहा। बस्तर लोकसभा सीट 3 चुनाव में 2 बार बीजेपी ने जीत हासिल की। 2019 में कांग्रेस के दीपक बैज ने बस्तर सीट जीती। बीजेपी को 41.7% वोट मिले। कांग्रेस को 46.2% वोट मिले। जीत हार का मार्जिन 38,982 वोटों का रहा। वोट करने के लिए लोगों के घरों से बाहर नहीं निकलने को लेकर राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग की भी चिंता बढ़ गई है। खासकर हिंदी भाषी राज्यों में तो मतदाता वोटिंग को लेकर जैसे नीरस से हो गए हैं। इससे पहले 2014 और 2019 में अच्छी खासी तादाद में लोगों ने मतदान किया था, लेकिन इस बार मतदाताओं में वो जोश देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि कम वोटिंग परसेंट से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान। ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। 24 का चालीसा में आगे देखिए आप, मध्य प्रदेश में तीसरे और चौथे चरण का मतदान होना है। वहीं राहुल गांधी भी पूरी चुनावी ताकत मध्य प्रदेश के कई लोकसभा सीटों पर झोंकते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी की यात्रा कई लोकसभा सीटों से होकर गुजरी है, जहां राहुल ने किसान, युवा, महिला तमाम लोगों से चर्चा भी की थी। इसी पर देखिए आप ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कांग्रेस लीडरशिप के MP में दौरे बढ़ाए जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 3rd फेज में 3 बार मध्य प्रदेश आएंगे। राहुल 6 को झाबुआ और 7 मई को बड़वानी के दौरे पर आएंगे। तो वहीं राहुल गांधी के तूफानी दौरे हैं जो प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि राहुल पूरी ताकत अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ झुकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जहां देश और प्रदेश में मोदी की लहर है, तो वहीं कांग्रेस के तमाम लीडर कोशिश में लगे हुए हैं कि प्रदेश की कुछ लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा बना रहे। हालांकि राहुल और प्रियंका दोनों ही नेता लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी प्रदेश की कई लोकसभा सीटों से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई थी।
कांग्रेस के नेता कयास लगा रहे थे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा और राहुल गांधी की सभाओं का चुनावी संग्राम में असर देखने को मिलेगा। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले राहुल की यात्रा प्रदेश के कई सीटों पर होकर गुजरने के बावजूद भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा और सभा जहां जहां हो रही है वहां कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जीत मिलेगी। माननीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो आपने देखी होगी कि किसी भी राजनीतिक दल के किसी बड़े नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि 4000 किलोमीटर की पद यात्रा कर सके। लेकिन राहुल गांधी वो बहादुर सेनापति हैं हमारे पार्टी के कि जिन्होंने हर वर्ग के व्यक्ति से पैदल चलकर मुलाकात की, उनके मन को टटोला और उसके बाद न्याय यात्रा शुरू की। लगभग 4000 किलोमीटर की वो भी रही और उसमें हमने देखा उन्होंने पूरा देश देख लिया। देश के लोगों से, हर वर्ग के व्यक्ति से मिलने के बाद जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया, घोषणा पत्र बनाया, तो उन लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए बनाया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी उस मैनिफेस्टो को देख के बौखला गई, घबरा गई। तो राहुल गांधी जी जहां हैं, समझ लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी का अंत निश्चित है। वहीं 2 साल पहले से ही बीजेपी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी पर लगी हुई है। हालांकि बीजेपी के बड़े नेता प्रदेश की 29 लोकसभा सीट पर कमल का फूल कैसे खिले, इसको लेकर माइक्रो मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि देश और प्रदेश में जहां कई राज्यों में बीजेपी सरकार है, तो वहीं प्रदेश में डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। हालांकि बीजेपी पार्टी ने बड़े नेताओं को अलग अलग लोकसभा सीट की जिम्मेदारी भी दी है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जहां जहां राहुल गांधी के पैर पड़े हैं, वहां कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी मुगालता था कि जिन अंचलों से राहुल गांधी जी निकले हैं वहां पर उनको विजय हासिल होगी। लेकिन जैसा कि चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि जहां से भी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, उस अंचल में कांग्रेस टूटती हुई चली गई। बड़ी संख्या में नेताओं, कार्यकर्ताओं ने उनकी यात्रा के समानांतर ही कांग्रेस पार्टी से पलायन किया और जहां भी उनकी यात्रा गई वहां पर उनकी अलोकप्रियता की बानगी हमको विधानसभा चुनाव के परिणामों में देखने को मिली थी। चुनाव लोकसभा के हैं, राष्ट्रीय चुनाव है। कांग्रेस का देश विरोधी जो चरित्र है, सनातन का जो विरोधी चरित्र है, जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों को संपत्ति बांटने की वह लोग बात करें, उसको देखते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि इन अंचलों में कांग्रेस की जमानत जब्त होने जा रही है। कांग्रेस को जितने भी मुगालते पालने हैं, 4 तारीख के बाद उन सभी की कलई खुल जाएगी। जहां बीजेपी के दिग्गज नेता ताल ठोक कर 29 लोकसभा सीटों में जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी राहुल गांधी की यात्रा और दौरे को लेकर जीत की आस लगाए हुए है। अब देखना होगा कि राहुल की यात्रा और दौरे कांग्रेस पार्टी को कितना सफल बना पाते हैं। क्या 24 के चुनावी संग्राम में राहुल फेल होते हैं या पास? भोपाल से कैमरा पर्सन पुनीत के साथ विवेक राणा की रिपोर्ट। तो राहुल की यात्रा का कितना रहेगा असर, ये वक्त बताएगा। 24 का 40 मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द।